तो बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड क्या होता है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लोन रेज करने के लिए कागज का टुकड़ा है जो प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इशू कर सकता है। जब ये इशू किया जाता है तो सामने वाले आदमी से हम पैसा ले रहे होते हैं। जैसे टाटा मोटर्स ने लेटर से बॉन्ड इशू किया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड इशू किया, या ग्रीस की गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया। कोई भी इंस्टीट्यूशन जब बॉन्ड इशू करता है तो उससे हम पैसा रेज कर रहे होते हैं। तो सामने वाला जो पैसा देने वाला आदमी है वो कहता है, भाई साहब मेरे से पैसे तो ले रहे हो, क्या कुछ मेरे को लॉक इन भी करना पड़ेगा, कि मतलब कितने साल तक मेरे को आपके साथ यहाँ पे अड़े रहना पड़ेगा इस बॉन्ड में। तो कुछ बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड होता है। नॉर्मली लेट अस से क्रिश ने मेरा बॉन्ड खरीदा और क्रिश का मन करता है कि अब ये बॉन्ड मेरे को निकालना है, मेरे को नहीं रखना है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर नहीं रखना है तो उस केस में क्या करेगा क्रिश? तो उस केस में क्रिश मार्केट में जाके बेच सकता है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में। ऑब्वियसली ये पॉसिबल कहां होगा? जहां पे बॉन्ड मार्केट मैच्योर्ड होगी, जहां पे बॉन्ड मार्केट डेवलप्ड होगी, जहां पे बॉन्ड मार्केट का लेन देन होता होगा। जैसे शेयर्स में लेन देन होता है तो हम कहते हैं ना हमारी शेयर मार्केट डेवलप्ड है। मगर कोई शेयर लिस्टेड ही ना हो तो आप कहोगे भाई कहां बेचूं कहां बेचूं, तो कोई कहेगा भाई लिस्टेड तो है नहीं, पता नहीं, लिस्टेड नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। उस पर्सपेक्टिव से बॉन्ड में लॉक इन पीरियड नॉर्मली कौन से बॉन्ड में होएगा? जो प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड होएगा, जो लिस्टेड नहीं होएगा। जो लिस्टेड होगा तो गवर्नमेंट कई बार कहती है भाई साहब लॉक इन पीरियड है 10 साल का। अब क्रिश को पैसे की जरूरत है तो क्रिश कहेगा भाई साहब मेरे को बेचना है। तो नॉर्मली बॉन्ड मार्केट यहां पे लिस्टेड नहीं है। बॉन्ड मार्केट नॉर्मली ओवर द काउंटर होती है। इसलिए हम कहते हैं लॉक इन पीरियड के कारण आदमी सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेच नहीं सकता। अच्छा, तो सर ये जो मतलब ट्रेड ही नहीं कर सकते फिर जो मार्केट पे लिस्ट होगा वो लिस्ट ही नहीं होंगे फिर जो लॉक इन वाले बॉन्ड होंगे? हम जैसे बॉन्ड मार्केट, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में अभी डेवलप नहीं है, एंड इंडिया में धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, और आने वाले समय में बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी। वर्ल्ड में तो बहुत ही बड़ी मार्केट है। सो इंडिया में अभी बनी नहीं है, बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो धीरे करके अगर हम बॉन्ड मार्केट जैसे समझ रहे हैं तो धीरे करके इसका स्किल सेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जब आने वाले समय जब बॉन्ड मार्केट डेवलप हो जाएगी तो हर कंपनी अपने अपने बॉन्ड इशू कर रही होगी। अभी सिंस बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं है तो इसलिए इंडिया में बॉन्ड मार्केट लिस्टेड बहुत फ्यू बॉन्ड्स हैं जो लिस्टेड हैं। तो इसलिए एक्सचेंज पे मेजरली बॉन्ड्स ट्रेड नहीं होते, मेजरली ओवर द काउंटर पे होते हैं। तो ओवर द काउंटर में नॉर्मली बॉन्ड इशुएंस या बॉन्ड का प्लेसमेंट करवाने वाली कंपनीज होती हैं। अच्छा, तो सर उस बॉन्ड यील्ड जो होगा उससे कोई लेना देना नहीं होगा लॉक इन वाले बॉन्ड्स में? देखो बॉन्ड यील्ड क्या है? वो है मार्केट में कोई इंटरेस्ट रेट्स मूव कर रहे हो, महंगाई मूव कर रही हो, जीडीपी ग्रोथ मूव कर रही हो, क्रेडिट रेटिंग मूव कर रही हो, उसके कारण वो यील्ड हिलता रहेगा। हाँ। बट हाँ, अगर आप कहो कि लॉक इन हो जाए तो मैंने बताया कि लॉक इन नॉर्मली जिस बॉन्ड में लॉक इन होगा और जिस बॉन्ड की लिस्टिंग नहीं होगी, यानी प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड होएगा, तो उसका जो यील्ड होएगा वो ट्रेड नहीं हो रहा होएगा। हाँ। तो जो बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है वो ट्रेड हो रहा होगा तो उसका यील्ड हिल रहा होगा।